हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुलम शिखर तक में स्वागत है। एक विशेष सूचना, हमारे ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। फर्स्ट टू 10। अगर जो छात्र ऑफलाइन कक्षाएं नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था है। जो छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लेने चाहते हैं या घर से अध्ययन करना चाहते हैं, वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें। आइए चलते हैं, आज हम सप्तम कक्षा संस्कृतम की ओर चलते हैं, जिसका पाठ का शीर्षक है प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम। तो सर्वप्रथम हम पाठ का थोड़ा सा परिचय जानेंगे। इस पाठ में पवित्र भूमि भारत की विशेषताओं का वर्णन प्राप्त है। इसके मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान सुशोभित है। समुद्र इसके चरणों को धोते हैं। यहाँ बहने वाली नदियां माता के समान प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। भारत के अनेक तीर्थ स्थल हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरा वीरता, शांति एवं समृद्धि के प्रतीक हैं। यह पाठ में हमें भारत माता के प्रति निष्ठावान रहने और उसकी गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया गया है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे भारत वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, किंतु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? इदं गीतं लिखितवान् इत्यमपि जिज्ञासा अस्ति। इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यमपि मम जिज्ञासा अस्ति। वत्सौ महान् देशभक्तः बंकिम चंद्रः चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंद मठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वंदे मातरम् इति गीतं तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वंदनं करोमि इति। मातः इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति? पुत्री, एतत् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति? पुत्र, अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। आइए पुत्र, अम्ब वयम् इदं गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थः न जानीमः। माता अस्य अर्थः कः? पुत्री, इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यमपि मम जिज्ञासा अस्ति। माता वत्सौ महान् देशभक्तः बंकिम चंद्रः चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठ इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वंदे मातरम् इति गीतं तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे भारत वंदे मातरम् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वंदनं करोमि। पुत्रे, मातः इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति? आइए छात्रों, सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। बहुत्र अनेक स्थानों पर, शृणुमः हम सुनते हैं, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उपन्यासम उपन्यास को, सरलार्थ पुत्र माते हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम में, आकाशवाणी पर, घर में और अनेक स्थानों पर वंदे मातरम इस गीत को सुना है, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते हैं। माता, इसका क्या अर्थ है? पुत्री, इस गीत को किसने लिखा, यह मेरी भी जिज्ञासा है। माता, बच्चे महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 1882 ईस्वी में आनंद मठ नाम के उपन्यास को लिखा है। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूं। पुत्री, माता यह गीत किस भाषा में है? माता, पुत्री, एतं गीतं संस्कृत बांग्लायां च इति भाषाद्वये वर्तते।
पुत्रः मातः अस्मिन् गीते वर्णविषयः कः अस्ति? माता पुत्र अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। पुत्रः अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यं? माता बालौ स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मन्त्रम् इव गायन्ति स्म। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। पुत्री माता वन्दे मातरम् इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् पुत्रः अम्ब आवाम् अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामः। माता साधु अधुना वयं भारतमातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। बच्चों आइए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। रम्यम सुंदर, आंदोलने आंदोलन में, श्रुत्वा सुनकर, ज्ञातुम जानने की इच्छा, अधुना अभी। आइए भावार्थ या सरलार्थ देखते हैं। माता पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। पुत्र माता इस गीत का वर्ण विषय क्या है? माता पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। पुत्र माता इस गीत का क्या वैशिष्ट्य है? माता बता रही हैं बच्चों स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते हैं। अभी भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। पुत्री माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है? पुत्र माता हम दोनों अपने राष्ट्रध्वज के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। माता साधु अब हम भारत माता के तिरंगे अर्थात ध्वज के विषय में जानते हैं। आइए देखते हैं। ऐसा अस्माकं वत्सला भारत माता अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यं साक्षात् पर्वतराज हिमालयः मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः अर्थात समुद्र, रत्नाकरः समुद्रः। भारत भूमौ महेन्द्रयः मलयः सह्यरैवैतकः विन्ध्यः आरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। आइए शब्दार्थ देखते हैं। वत्सला स्नेहालु या स्नेह से युक्त, महात्म्यम महिमा, पर्वतराज पर्वतों का राजा अर्थात हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, रत्नाकर अर्थात समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। आइए इसके भावार्थ या सरलार्थ देखते हैं। यह हमारी स्नेहालु भारत माता है। आहा हमारी भारत माता की महिमा साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से इनके मस्तक पर सुशोभित होता है। स्वयं रत्नाकर समुद्र इनके चरणों को धोता है। भारत भूमि पर मलय सहाय रैवतक और विंध्य आरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। नदियां हमारी माताएं हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्। भारतमातुः हस्ते विलसित त्रिवर्णयुक्त राष्ट्रध्वज अहो अस्य शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। ध्वजस्य मध्ये सुन्दरं नीलवर्णं चक्रमपि शोभते। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रं च विशिष्टं संदेशं प्रयच्छन्ति। आइए शब्दार्थ देखते हैं। तीर्थ क्षेत्राणि तीर्थ स्थल जहाँ तीर्थ इत्यादि लगते हैं। धूलिम धूल को, ललाटे माथे पर, विराजमानः विराजमान। आइए सरलार्थ या भावार्थ देखते हैं।
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिकापुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र एवं नगर भारत भूमि पर भी सुशोभित है। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को ललाट पर लगाने हेतु अलग अलग प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। भारत माता के हाथ में 3 रंगों वाला राष्ट्र ध्वज सुशोभित हो रहा है। आहा, इसकी शोभा, इस राष्ट्र ध्वज में केसरिया, सफेद एवं हरा रंग विराजमान है। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसर वर्ण। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। ये भारत मातुः आजीवनं सेवां कुर्वन्तु देशस्य स्वतन्त्रतायाः प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति। एषः वर्णः जयतु सैनिक इति वाक्यम् अस्मान् प्रेरयति। ध्वजस्थितः अयं केसर वर्णः। आइए शब्दार्थ को देखते हैं। सूचक, सूचित करने वाला, प्राप्तुम, पाने के लिए, वक्तुम, बोलने के लिए, प्रेरित, प्रेरणा देता है, केसर वर्ण अर्थात केसरिया रंग। आइए इसका भावार्थ या सरलार्थ देखते हैं। तिरंगे ध्वज के ऊपर भाग में केसरिया रंग विराजित है। छात्रों, आपको पता है यह वर्ण त्याग, परंपरा एवं शौर्य परंपरा का सूचक है। जिन्होंने भारत माता की सेवा हमेशा की, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु सहर्ष अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया, उन वीरों के बलिदान को यह वर्ण सूचित करता है। सैनिक की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज स्थित केसरिया रंग देता है। और आगे देखते हैं। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वश्वेत बिंदुभे सिंचति। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। भारत मातुः समृद्धि एषा आभा हरित रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। जयतु कृषिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। ध्वजस्थितः एषः हरित वर्णः। आइए शब्दार्थ देखते हैं। कृषक बांधवा, किसान भाई, श्वेत बिंदुभे, पसीने की बूंद से, सिंचंत, सींचते हैं, सस्य श्यामला, फसलों से हरा भरा, आभा अर्थात चमक, सुंदरता। आइए सरलार्थ देखते हैं। किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीनों की बूंदों से सींचते हैं। इनके परिश्रम के द्वारा ही भारत भूमि हरियाली युक्त, समृद्ध और फसलों से हरी भरी होती है। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजित है। किसान की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें राष्ट्र ध्वज स्थित हरा रंग देता है। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शान्ते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यासु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यश प्राप्तम् अस्ति। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसत्। भारतीय विज्ञानं शांतिं, प्रगतिं, सुरक्षां च परिपोषयति। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। ध्वज मध्य स्थितः अयं धवल वर्ण। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अणुशास्त्रे अर्थात परमाणु विज्ञान में, आयुध शास्त्रे शस्त्र विज्ञान में, धवलम श्वेत, श्वेत रंग का जो पट्टा होता है हमारे तिरंगे में। सरलार्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का द्योतक है। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत यश प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिकों का शुभ्र यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में चमकता है। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को परिपोषित करता है। वैज्ञानिक की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थित सफेद रंग देता है, प्रदान करता है। और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों।
ध्वरे ध्वजे विराज ध्वजे विराजमानस्य घननीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम् इति। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः आराः सन्ति। एतत् चक्रं चलनीय कर्तव्यपथे वै न विरमः सततं चल इति भावं बोधयति। सूर्यः विरामं विना नित्यं सञ्चरति। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्राप्ते प्रतिदिनं प्रवहति, नित्यं प्रवहति। इदं चक्रं जीवने श्रान्ते आलस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवति इति संदेशं प्रयच्छति। आइए यह नीला चक्र हमें क्या संदेश देता है, सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। घन नील वर्ण से, ग्रहले नीले रंग का, आराह अर्थात तीलियां, जो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कर्तव्य पथे, कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना सहती हुई, श्रांते थकान का, प्रमादस्य असावधानता का, कोई आलस्य नहीं, बिना सरलार्थ। ध्वज में विराजमान गहरे नील वर्ण के चक्र का नाम धर्म चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, चतुर्विंशति, ठीक है। यह चक्र बिना रुके कर्तव्य पथ पर सतत चलना चाहिए, इस भाव को जगाता है। सूर्य बिना विराम के नित्य संचरण करता है। नदी कष्टों को सहते हुए भी ध्येय के प्रति नित्य प्रवाहित होती है, अर्थात बहती रहती हैं। यह चक्र जीवन में थकान का, आलस्य का और प्रमाद का स्थान न हो, यह संदेश देता है, अर्थात हमें आलस्य या थकान नहीं करना चाहिए। वयम बालकाः भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः, वयम सर्वेपि धन्याः अस्याः पवित्र भूम्याः जन्मः प्राप्तवान्। हम सब सभी धन्य हैं जो इस भारत भूमि पर या ऐसी भूमि पर हमने जन्म मिला है। वयम परम पवित्रायाः भारत मातु नित्यम वंदो, इस पवित्र भारत माता का हम नित्य वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अस्याः मौर वर्धनाय गौरव वर्धनाय च प्रयत्नं कुर्मः, आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। वयम बालकाः भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्त्या। आइए देख लेते हैं भावार्थ और शब्दार्थ। मिलित्वा मिलकर, जेतुम जीतने के लिए, सर हम सभी धन्य हैं जो इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त की। हम सब परम पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर से वही आइए मिलकर गाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पद में उत्तर दीजिए। पर्वतराजः कः, तो उत्तर देख सकते हैं आप, हिमालयः। समुद्रस्य कस्याः चरणौ प्रक्षालयति, उत्तरम भारत मातुः। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, उत्तरम भारत मातुः हस्ते। वो झंडा लेके चलती है ना, तिरंगा, हाँ। ध्वज स्थितः केसर वर्णाः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयते, जयतु सैनिकः। आइए, कृषक बांधवाः भारत भूमि कई सिंचन, उत्तरम श्वेत बिंदुभिः। केशां धवलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, वैज्ञानिकानां। सूर्यः कं विना नित्यं संचरति, उत्तरम विरामामम्, बिना विराम के हमेशा सूर्य चलता रहता है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पवित्राः नद्याः, नद्यः का, उत्तर गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रः गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। दूसरा ख प्रश्न देखते हैं। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति, उत्तरं तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। ग धर्मचक्रं कं भावं बोधयति, उत्तरं धर्मचक्रं चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरमं सततं चल इति भावं बोधयति। घ कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, कृषक बांधवानां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्, उत्तरम अणुशास्त्रम संगणक शास्त्रम चिकित्सा शास्त्रम अंतरिक्ष शास्त्रम आयुध शास्त्रम इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति।
अन्ते सर्वे किं गीतं गायन्ति? वयं बालकाः भारतभक्ता, वयं बालकाः भारतभक्ता, वयं हि सर्वे भारतभक्ता, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ता। इ अन्ते गायन्ति सर्वे जना गीतं गायन्ति। प्रश्न 3, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्ति। यथा अस्माकं वत्सला भारत माता। तो उत्तर क्या हो गया? केसाम वत्सला भारत माता। इसी प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षालयतु। तो उत्तर क्या हो जाए? समुद्र कस्याम चरण, भारत मातु की जगह क्या आ जाएगा? कस्याम चरणों प्रक्षालयतु। जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। यहाँ पर क्या आ जाएगा? के भारत मातु सर्वदाम सेवत कृवंतः जनानाम क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति। कुत्र हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। फिर वीर भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंतः। तो यहाँ जाए के भारत मातु, वीरा की जगह के आ जाएगा। के भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंतः। जयतु कृषक इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति। जयतु कृषक इति वक्तुम अस्मान अर्थात अब यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कान प्रेरयत। का कष्टानि सहमाना प्रवहति। तो नदी 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 कष्टानि सहमाना प्रवहति, तो नदी के स्थान पे क्या आ जाएगा? का। वयम गौरवार्धनाय प्रयत्नम कुर्मः। वयम गौरवर्धनाय किम कुर्मः, प्रश्न तैयार हो गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं, आप उत्तर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अध प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण सर रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। आप देख सकते हैं। चरण, चरणम चरणौ चरणान प्रथमा। नदी का है नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा। ललाटे ललाटयोः ललाटेषु, ललटेषु यहाँ पर लिखा है तो देख लेना आप, सप्तमी विभक्ति। देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः चतुर्थी विभक्ति। चक्रम चक्रे चक्राणि प्रथमा विभक्ति। वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकैः तृतीया। अहम आवाम वयम प्रथमा। विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानम षष्ठी। देख लीजिए और इसे रिक्त स्थान को पूर्ति कर लीजिए। इसी क्रम में आगे चलते हैं। प्रश्न 5 में अधः प्रदत्ता नाम वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवादम कुर्वन्तु। यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा या प्रांतीय अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए, अर्थात ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ हिंदी में किया गया है क्योंकि हम भारतीय हैं। तो भारत भूमोः पवित्र नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। दूसरा है ख, भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में शोभता है या सुशोभित होता है। ग, भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। फिर राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया सफेद एवं हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हम सब या हम सभी ने भारत में जन्म प्राप्त किया है या जन्म लिया है। प्रश्न 6 देखते हैं। अधः प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम विभक्ति वचनम च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों का उदाहरणानुसार विभक्ति और वचन लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या है। डायरेक्ट नद्यः प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। देशस्य प्रथमा एक वचनम। बलिदानम प्रथमा एक वचनम। कृषक बांधवा प्रथमा एक वचनम। अस्मान द्वितीया बहुवचनम। क्षेत्रेषु सप्तमी बहुवचन। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, शृणुमः है ना, शृणुमः जानीमः अस्ति करोमि भवामः इच्छावः शोभते विराजन्ते प्रवहन्ति सुशोभन्ते आगच्छन्ति विलसति विराजते प्रेरयति बोधयति प्रयच्छति। ये सब आए हैं क्रियापद। अतः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु रूपेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य
रूपाणि लिखंत। यह जो दिया है तो तीनों वचनों में लट लकार के रूप आपको लिखने हैं। नीचे दिए गए क्रियापदों के लट लकार के रूप तीनों पुरुषों व तीनों वचनों में लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आइए देखते हैं प्रथम पुरुष। भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवथः, भवथा। उत्तम पुरुष भवामि, भवावः, भवामः। और देखते हैं एक वचन। प्रथम पुरुष अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष असि, स्थः, स्थः। उत्तम पुरुष अस्मि, स्वः, स्मः। अगला भी देख लेते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष इच्छसि, इच्छतः, इच्छथः। उत्तम पुरुष इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। सभी का लट लकार में ऐसे ही चलेगा। प्रथम पुरुष आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छतः। आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रश्नोत्तर चाहिए तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। का अस्माकं मातरः सन्ति नद्यः। उत्तर हो जाएगा इसका नद्यः। राष्ट्रध्वजस्य मध्ये नीलवर्णः किं शोभते? चक्रम। शौर्य परंपरायाः सूचकः वर्णः कः? केशरः। विरामम विना कह नित्यम संचरन्ति? सूर्यः। बिना विराम, बिना रुके हुए वह हमेशा चलता रहता है। चक्रे कति आराह सन्ति? आप मालूम ही है, चतुर्विंशति आराह सन्ति, 24 तीलियां होती हैं। और दूसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। चक्रम किम भावम बोधयति? चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वैन विरमम सततम चल इति भावम बोधयति। भारतीय विज्ञानम किम किम च परिपोषयति? भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। और आगे देखते हैं, ग नंबर का उत्तर देखते हैं। अस्माकं ध्वजस्य केसर वर्णः कस्य सूचकः अस्ति? केसर वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः। अगला देखते हैं, हिमालयस्य क्या विशिष्टता? पर्वतराजः हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। श्वेत वर्णम किं प्रदर्शयत्? श्वेत वर्णः शांते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। ये सब इनका द्योतक है। और भी आप प्रश्न देख सकते हैं। शुद्ध कथन से समक्षम आम, अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम लिखना है, गलत कथन के सामने न लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं का क्या है। केसर वर्ण सत्यस्य द्योतकः अस्ति। न लिखना है क्योंकि केसर वर्ण शौर्य का द्योतक है, आपने पढ़ा पाठ में। दूसरा देखिए, सूर्य विरमामम बिना नित्यम संचरत, बिल्कुल आम लिखना है आपको। केसर वर्ण से त्याग परंपरायाः सूचकः, हाँ आम होगा ये भी, हाँ बिल्कुल सही है। ध्वज मध्य धवल वर्ण स्थितः अस्ति, घ का क्या है? आम है, बिल्कुल सही है। कृषकः परिश्रमेण एव भारत भूमि सस्य श्यामला संजाता, इसका भी उत्तर आम होगा क्योंकि यह भी सत्य है। आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मिलान करके लिखिए। आपको देखना है कैसे करना है इसका मिलान। श्वेत वर्ण, तो एक तरफ रंग लिखा है या एक तरफ का ख के साथ आपको मिलान करना है। तो श्वेत वर्ण किसका प्रतीक है? शांते सत्यस्य च, तो क का पांचवा हो जाएगा। सततम चलनीयम, देखिए इत्यादीन मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि, नहीं ये भी नहीं है, तो फिर कौन है भाई? छठा। इति भावम बोधयति चक्रम। सततम चलनीयम मतलब हमेशा चलते रहना चाहिए बिना विराम। ठीक है। नील वर्णम चक्रम ध्वजस्य मध्ये शोभते। नील वर्ण का जो चक्र है ध्वज के अर्थात तिरंगे के या झंडे के बीच में सुशोभित होता है। वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम इति गीतम, घ का क्या होगा? दूसरा। भाषा द्वये वर्तते, कौन कौन? एक तो संस्कृत में है और एक बांग्ला में है। पर्वतराज हिमालय कौन सा हो सकता है?
देखिए देखिए, पर्वतराज हिमालय तीसरा होगा। भारत मातु मुकुट रूपेण मस्तके शोभते। काशी, पुरी, गया, अयोध्या क्या है? इत्यादीनि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि, है ना। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये मंजूषा है गोदावरी, राधा, चतुर्वेशत, बंकिम चंद्र, भारत भक्ता, रामेश्वर। धर्म चक्रे अस्ति क्या? चतुर्विंशतियाराः सन्ति। आनंद मठ इति उपन्यासम डैश डैश लिखितवान् बंकिम चंद्र। डैश डैश पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ताः भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ताः। डैश डैश एक पवित्रा नदी अस्ति उत्तर गोदावरी। डैश डैश एकम मंगलम तीर्थ क्षेत्रम अस्ति रामेश्वरम। त्रिवर्णयुतः डैश डैश भारत मातु हस्ते विलसति राष्ट्र ध्वजा। और भी आपको देखना है प्रश्न तो देख सकते हैं। कौन सा प्रश्न है? छठा प्रश्न है। अधोलिखित पदानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित के मूल शब्द और विभक्ति आपको क्या करना है? अलग करना है। तो आइए देखिए, चक्रे का क्या होगा? चक्र मूल शब्द हो जाएगा, विभक्ति सप्तमी है और एक वचन है। और ख भारत भूमो, भारत भूमि क्या है? मूल शब्द है। नहीं, भारत भूमो क्या है? पद 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 क्या है? पदम है। मूल शब्द क्या है आपका? भारत भूमि सप्तमी एक वचन है। ध्वजस्य ध्वज षष्ठी एक वचन। पर्वता पर्वत प्रथमा बहुवचन है। तीर्थ क्षेत्राणि तीर्थ क्षेत्र प्रथमा एक वचन। सुरक्षाम सुरक्षा मूल शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से हमारा आज यह जो है पाठ पूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से मिलेंगे हम आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने जान पहचान के लोगों के साथ या अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।